नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 5, जिसका नाम क्या है, मन का रोगी। तो यहाँ पर एक एकांकी दी गई है जिसके लेखक हैं राम निरंजन शर्मा ठिमाव जी। इनका जन्म हुआ था 1928 पिलानी राजस्थान में। और इनका परिचय देख लेते हैं। तो आप हिंदी साहित्य के, ये क्या है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। और इनकी रचनाएं कैसी होती है, प्रेरक यानी कि प्रेरणा देने वाली, फिर उद्बोधक होती है तथा बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हम देख लेते हैं। तो बाल उत्सव, बाल कविताएं, कवितावली आदि। ठीक है, अभी गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ठिमाव जी ने यह स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना, फटकारना उचित नहीं है ना। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमको डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन इनका मानना क्या है कि ये बात उचित नहीं है। हमें बच्चों को डांटने या फिर मारने की बजाय उनको प्यार से समझाना चाहिए, है ना। हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि उनके मार्क्स कम आए ही क्यों हैं, ठीक है, ना कि उनको डराना या फिर धमकाना चाहिए। ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों का मनोबल ऊंचा करें और प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे क्या कर सकेंगे, प्रगति कर सकेंगे। क्योंकि देखो, अगर कोई बच्चा कम मार्क्स लेकर के आता है तो उसके पेरेंट्स भी चिल्लाते हैं और क्लास में जो उसके टीचर्स होते हैं वो भी चिल्लाते हैं। तब तो वो बेचारा बच्चा एकदम टेंशन में आ जाएगा ना। उसको खुद को, इतना छोटा सा बच्चा, अभी उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जो उसके टीचर्स है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए, उसके हौसले को बढ़ाना चाहिए कि ठीक है, इस बार तुम्हारे मार्क्स कम आए तो क्या हुआ, अगले बार बढ़ जाएंगे, अगले बार और अच्छे से कोशिश करना, है ना। तो इस तरीके से पेरेंट्स और टीचर्स को उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इस एकांकी में यही बताया गया है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला दृश्य क्या दिया गया है कि मध्यम वर्गीय परिवार का घर, मतलब कैसा घर रहता है, मध्यम वर्गीय मतलब क्या होता है, जो एकदम ठीक ठाक रहते हैं, मतलब खा पी सकते हैं, उनके घर में कोई चीज़ की कुछ कमी नहीं है, उनका घर भी है, सब कुछ है, उनके घर में सब कुछ है। तो ये हो गया मध्यम वर्गीय परिवार, ठीक है, तो उसका घर है। फिर रामेश्वर चिंता मग्न दिखाई देते हैं, यानी कि चिंता में वो दिखाई देते हैं। सलील का प्रवेश, फिर सलील आता है और वह राम किशोर के सामने से गुजर जाता है। सलील आता है, राम किशोर जी हैं, ठीक है, जो उसके पिताजी रहते हैं, उनके सामने से वो गुजर जाता है। तो राम किशोर जी क्या कहते हैं कि सलील नीची गर्दन किए खड़ा हो जाता है, ठीक है। जब सलील उनके सामने से गुजरता है तो जो राम किशोर जी हैं, ठीक है, राम किशोर जी सलील के पिताजी हैं, तो वो एकदम से कहते हैं सलील। तो सलील क्या करता है, नीचे अपनी मुंडी ऐसे नीचे झुका करके वो चुपचाप से खड़ा हो जाता है। राम किशोर जी कहते हैं कहाँ गए थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ गए थे। तो सलील कहता है जी यहीं राकेश के पास गया था। क्या कहता है सलील कि मैं कहीं दूर नहीं गया था, यहीं पे गया था राकेश के पास। तो राम किशोर जी कहते हैं तुम्हें 1000 बार कह दिया कि इधर उधर मत घूमा करो, ठीक है। अभी जो उसके पिताजी हैं वो एकदम से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 1000 बार कहा है ना कि इधर उधर मत घूमा करो। तभी माँ का प्रवेश होता है, यानी जो सलील की माता जी हैं वो आती हैं, जिनका नाम है रामेश्वरी। तो क्या कहती हैं, क्यों रे तू घर पर नहीं टिकता। अपने बच्चों को ऐसे डांटते हुए बोल रही है कि क्यों रे तू घर पे रहता ही नहीं है। इससे हजार बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। फिर माताजी क्या कह रही हैं कि इसको मैंने 1000 बार बोला है कि घर में कमरे में बैठ करके चुपचाप से पढ़ाई किया कर, लेकिन फिर भी इधर उधर घूमता रहता है। तभी उसके पिताजी यानी कि राम किशोर जी कहते हैं तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे। फिर यहाँ पे जो राम किशोर जी हैं वो कहते हैं, वो जो रामेश्वरी को कहते हैं कि ये जो तुम्हारा लाडला है ना, ये अपने से पास नहीं होता, ये पास होता है प्रमोशन से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 विषयों में फेल। और फिर कहते हैं सलील को देखते हुए क्यों रे तुझे शर्म नहीं आती, ठीक है। ऐसे करके ये लोग इसके मम्मी और पापा दोनों जन चिल्ला रहे। तो सलील कहता है जी। रामेश्वरी क्या कहती है, यानी उसकी माता जी, कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है, रात भर कहानी सुनाते रहो, खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5-5 कोस चला जाएगा। देखो अभी जैसे घर में कभी कभी होता है कि
हम भी आसपास कहीं पे देखने के लिए मिलता है कि पेरेंट्स ऐसे ही करके चिल्लाते हैं। तो इसकी माताजी भी चिल्ला रही हैं। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हर एक पेरेंट्स ऐसे करके डांटते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग बहुत होशियार होते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं डांटते कम मार्क्स आने पे। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो चिल्लाते हैं। तो उसी में से एक रामेश्वरी जी भी हैं। वो क्या कहती हैं, वो अपने बेटे को कह रही हैं कि कहानी सुनने का तो तुझे बड़ा चाव है ना, मतलब अगर मैं रात भर कहानियाँ सुनाते रहूँ तब तो तू सुनता ही रहेगा, और खेलने के लिए खुला छोड़ दो तो बस इधर उधर वो घूमते ही रहेगा, खेलते ही रहेगा। और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो चाहे जितना भी दूर नाटक सिनेमा होते रहे, लेकिन फिर भी वो चला जाएगा, भले ही वो 5 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे ये पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसे करके वो चिल्ला रही हैं। अभी बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया है कोस। कोस मतलब क्या, पहले ना कोस से नापा जाता था दूरी को, तो उसी को ये बता रही है कि 5 कोस दूर तक चला जाएगा। ठीक है, तो रामकिशोर जी कहते हैं जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़ाई कर। क्या बोला रामकिशोर जी ने कि सलील को कहते हैं जा अपने कमरे में जाकर के तू पढ़ाई कर। तो सलील नीचे गर्दन करके वो चुपचाप से बेचारा चला जाता है, क्योंकि दोनों जन चिल्ला रहे हैं, दोनों जन की बातें वो सुन रहा है, तब इसीलिए चुपचाप से एकदम नीचे मुंडी करके कमरे में चला जाता है। रामेश्वरी क्या कहती हैं, अभी उनका बेटा वहाँ से चला गया है। रामेश्वरी जी कहती हैं कि आप इतना क्यों धमकाते हैं, पूछ रही हैं कि आप इतना सलील को क्यों धमकाते हैं। तो रामकिशोर जी कहते हैं तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। क्या कहते हैं, जैसे अक्सर आप लोग देखते होंगे घर में भी, जब पिताजी अपने बेटे को चिल्लाते हैं तो माँ क्या कहती है कि इतना क्यों चिल्लाते रहते हो इसको, है ना, ऐसे करके वो अपने बेटे का ही पक्ष लेती है। तो पापा क्या कहते हैं कि तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ही तो ये इतना बिगड़ा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे रामकिशोर जी भी कह रहे हैं कि तुम्हारे प्यार ने ही इसको बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी कहती हैं आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ, और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। क्या बोला सलील की माँ ने कि आप भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं माँ हूँ। देखो बच्चों, जो माएँ होती है ना, इनका जो दिल होता है ना, ये बड़ा ही कोमल होता है। बच्चा अगर 1000 गलतियाँ करके वो आ जाए, ठीक है, और एक बार वो बस माँ से क्षमा मांग ले, माँ उसको तुरंत माफ़ कर देती है और अपने गले से लगा लेती है। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है माँ का स्वभाव। तो इसीलिए रामेश्वरी जी कहती हैं कि आप भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, माँ हूँ। और फिर ये बात भी तो सच है कि भगवान ने हमको एक ही संतान दी है, मतलब रामकिशोर और रामेश्वरी की एक ही संतान थी। कौन था वो, सलील ही था। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। रामकिशोर जी कहते हैं कि यह तुम्हारा लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा। फिर जब माँ ने ऐसी बात कही ना, तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा लाड प्यार है ना, जो तुम इस पे इतना प्यार जताती हो, इसको इतना मानती हो, यही उसको बिगाड़ करके रख देगा, एक दिन उसको बर्बाद कर देगा। फिर सलील का प्रवेश होता है, यानी सलील आता है। क्या लेकर के आता है, तो कॉपी पेंसिल हाथों में है, यानी वो आता है और कॉपी और पेंसिल के साथ आता है। तो उसके जो सलील है वो क्या कहता है, पिताजी यह सवाल कैसे होगा। सलील ने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी मुझे बताइए कि ये सवाल कैसे होगा। तो रामकिशोर जी कहते हैं अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। क्या बोला पिताजी ने, देखो उन्होंने ना सलील को वो सवाल बताया नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं कि जाओ तुम जाकर के अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे कार्यालय जाना है, मुझे देर हो रही है। सलील क्या कहता है, मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। सलील ने क्या बोला कि मास्टर जी ने ये काम दिया है घर पर करने के लिए। तो रामकिशोर जी कहते हैं तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा। अभी देखो फिर से चिल्ला रहे इसको, उनको बताना चाहिए था, या फिर कह देते कि बाद में बता दूंगा, है ना। लेकिन फिर ये क्या कहते हैं, तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा। मतलब अगर मास्टर जी ने घर पर करने के लिए दिया और तुमको नहीं आता तो तुम क्लास में क्यों नहीं पूछा तुमने। अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। क्या कहते हैं, चिल्लाते हुए कि अब मेरा दिमाग मत खा, चल भाग यहाँ से। सलील चला जाता है। फिर जब उसके पिताजी इतना बोलते हैं ना, तो वो चला जाता है। अभी यहाँ पे देखिएगा दूसरा दृश्य। पहला दृश्य आप लोगों को समझ आया ना, तो दूसरे दृश्य में क्या होता है, चलो देखते हैं। रामकिशोर कागज पढ़ते हुए, यानी कि रामकिशोर जी हैं जो एक कागज पढ़ रहे हैं। अभी उस कागज में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखिए। हिंदी में 20 में से 1, फिर अंग्रेजी में 20 में से 0। ये क्या है, ये तो मार्क्स पढ़ रहे हैं। हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, फिर गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। ऐसे करके वो मार्क्स पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये मार्क्स
किसके होंगे, किसके होंगे, तो सलील के ही होंगे, है ना। तभी रामेश्वरी जी आती हैं और क्या कहती हैं, पत्र कहाँ से आया है, सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए, क्यों, सब राजी खुशी तो है। पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं अपने पति से कि ये जो पत्र है ये कहाँ से आया है, सलील के मामा का पत्र बहुत दिन हो गए आए, क्यों, सब कुछ ठीक तो है ना। राजी खुशी का मतलब सब कुछ कुशल मंगल, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी जो रामकिशोर जी है, रामकिशोर जी यानी सलील के पिताजी क्या कहते हैं, यह पत्र सलील के मामा का नहीं है तो किसका है, बल्कि सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है, मतलब रिजल्ट है उसके पहले टेस्ट का, और साथ ही कक्षा अध्यापक का पत्र भी है, यानी कि जो उसके क्लास टीचर है उन्होंने इसके साथ ही एक पत्र भी भेजा है। रामेश्वरी कहती हैं, क्यों, सलील पास हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है। फिर उसकी माताजी कहती हैं, क्यों, सलील पास तो हो गया ना, क्योंकि ये रोज स्कूल जाता है। तो रामकिशोर जी कहते हैं कि तुम्हारा लाडला बुरी तरह से फेल हो गया है। क्या बोल रही हैं, ये जो तुम्हारा लाडला है यानी कि सलील, ये बुरी तरीके से फेल हो गया है। रामेश्वरी कहती हैं, आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है। तो रामेश्वरी यानी कि माताजी क्या कहती हैं, आप निराश मत होइए, आप दुखी मत होइए, सलील अभी छोटा सा बच्चा है, समझ जाएगा। और फिर पूछती हैं, हाँ मास्टर जी ने क्या लिखा है वो बताइए। तो रामकिशोर जी कहते हैं, सुनना चाहती हो। फिर इन्होंने पूछा कि सुनना चाहती हो, तो रामेश्वरी कहती हैं, हाँ पढ़िए। फिर रामकिशोर जी पत्र पढ़ते हैं। अभी देखो पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। रामकिशोर जी पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रिय रामकिशोर जी, मतलब उसके जो टीचर हैं वो कहते हैं, प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ, यानी सलील के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो। यहाँ पे टीचर जी ने क्या लिखा है कि मैंने देखा है जो सलील है वो हमेशा कैसे चुप चुप सा रहता है, एकदम डरा डरा सा रहता है, ऐसा लगता है कि उसको किसी बात का डर हो, भय या संकोच हो। ठीक है, डर भय संकोच एक ही हुआ। वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं। क्या बोला टीचर ने, क्या लिखा है उन्होंने कि वह तन से तो यानी देखने में तो एकदम स्वस्थ है, लेकिन वो मन से बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा चुप चुप सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है, ऐसा लगता है कि हमेशा भय में जी रहा है। ठीक है, इसलिए टीचर जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो तन से तो एकदम स्वस्थ है लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिला। मैंने ऐसा मैंने देखा है। क्या बोला टीचर जी ने, मतलब उन्होंने लिखा है कि जो उसका मन है वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब जो सलील है वो कुछ बताना चाहता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो शेयर करना चाहता है, लेकिन वो किसके साथ अपनी जो उसके विचार है वो उसको बांटे, मतलब उसको बांटने वाला कोई उसको मिलता नहीं है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हो। फिर यहाँ पे टीचर जी ने क्या बोला कि ये जो परिणाम मैंने आप लोगों को भेजा है इसको देख करके आप निराश बिल्कुल भी मत होइएगा। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चे की उन्नति में आ जाया करती है, हमें इसका हल खोजना है। क्या बोला टीचर जी ने कि आप इसके परिणाम को देखकर, इसका रिजल्ट देख करके बिल्कुल भी दुखी मत होइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में गिरावट आ जाती है, मतलब बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हल खोजना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन इसका खोजना पड़ेगा। फिर लिखते हैं, धन्यवाद भवदीय रामनाथ कक्षाध्यापक छठी, यानी कि जो सलील है वो कौन से क्लास में है, छठी कक्षा में है। ठीक है, और उसकी जो क्लास टीचर है उनका नाम क्या है, रामनाथ, याद रखना। अभी रामेश्वरी जी कहती हैं कि सलील आजकल घुटा घुटा सा तो रहता है। तो ये पत्र सुनने के बाद जो उसकी माता जी है वो कहती हैं कि जो सलील है वो आजकल कैसा रहता है, घुटा घुटा सा, ऐसा लगता है कि घुटन भरी वो जिंदगी जी रहा हो। फिर रामकिशोर जी कहते हैं कि हाँ, आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है, बड़े अच्छे हैं, घड़ी देखते हुए वे अभी आते ही होंगे, तुम ज़रा सलील को बुलाओ। क्या बोला इन्होंने कि हाँ मैंने आज मास्टर जी को बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे, घड़ी देखते हुए कहते हैं कि वो अभी आते ही होंगे, तुम ज़रा सलील को बुला लाओ। अभी अध्यापक जी आते हैं। ठीक है, रामेश्वरी का प्रस्थान, यानी रामेश्वरी जी वहाँ से चली जाती है, प्रस्थान मतलब जाना। अध्यापक महोदय का प्रवेश, अभी रामेश्वरी जी जाती है, फिर अध्यापक महोदय आते हैं। अध्यापक जी क्या कहते हैं, नमस्कार। रामकिशोर जी आते हैं और रामकिशोर जी को नमस्कार करते हैं। रामकिशोर जी कहते हैं,
नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी, मैं अभी अभी आप ही की बात कर रहा था। क्या कहते हैं, वो टीचर का स्वागत करते हैं, नमस्ते, नमस्कार, आइए। टीचर जी का नाम क्या है, चंद्रशेखर। जो उसको पढ़ाने के लिए आए हैं ना सलील को, उनका नाम क्या है, चंद्रशेखर। तो इन्होंने क्या बोला कि नमस्कार चंद्रशेखर जी, आइए, मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। तो अध्यापक क्या कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है। अध्यापक ने पूछा, बताइए क्या आज्ञा है। तो रामकिशोर जी कहते हैं, आपसे मैं क्या कहूँ। अभी वो बता रहे हैं सलील के बारे में, आपसे मैं क्या कहूँ। बड़े ही परेशान है ना वो कम मार्क्स देख करके, इसलिए बोल रहे कि अरे आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी। आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम, और साथ में यह कक्षाध्यापक का पत्र भी है। अध्यापक दोनों पढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि जो रामकिशोर जी थे उन्होंने क्या बोला चंद्रशेखर जी से, मतलब टीचर जी से, जो अध्यापक पढ़ाने के लिए आए हैं, उनसे बोला कि आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वही आदमी सुखी है जिसकी संतान क्या है, लायक है। मतलब जिसकी संतान एकदम अच्छी है वही आदमी क्या है, सुखी है। यह देखिए, फिर वो टीचर जी को दिखाते हुए कहते हैं, वो जो परिणाम आया था उसका रिजल्ट आया था वो दिखाते हुए कहते हैं, ये देखिए कि सलील का परिणाम आया है कक्षाध्यापक के पत्र के साथ। और फिर दोनों जन उसको पढ़ते हैं। तो अध्यापक जी कहते हैं, मैं समझ गया। बोल रहे हैं कि मैं समझ गया। सलील की माँ का सलील के साथ प्रवेश। देखो क्या होता है, अध्यापक जी कहते हैं, टीचर जी कहते हैं हाँ मैं समझ गया, और इसी के साथ उसकी माँ और सलील दोनों जन का प्रवेश होता है, मतलब दोनों जन आते हैं। तो रामेश्वरी क्या कहती है, नमस्कार मास्टर जी। अभी रामेश्वरी जी भी मास्टर जी को नमस्कार करती हैं। सलील भी कहता है नमस्ते, है ना। देखो संस्कार कितने अच्छे हैं, सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, है ना। सलील भी साथ ही साथ सलील भी कर रहा है। तो अध्यापक जी कहते हैं, सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। फिर जो अध्यापक जी हैं वो सलील के सामने ये सलील को कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। तभी रामकिशोर जी कहते हैं, पर मास्टर जी इसके नंबर देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं है। जब टीचर जी ने ऐसा कहा अध्यापक जी ने कि सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है, तो रामकिशोर जी ने क्या बोला, यानी उसके पिताजी ने क्या बोला, लेकिन मास्टर जी इसके नंबर तो देखिए, किसी विषय में भी ये पास नहीं है, यानी सब के सब में ये क्या हुआ है, फेल ही हुआ है। तो रामेश्वरी कहती हैं, बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो। फिर उसकी माताजी कहती हैं कि सलील बोलो कुछ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। तो अध्यापक जी कहते हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। फिर टीचर जी ने क्या बोला कि आप इसकी चिंता मत करिए, इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़िए। तभी रामेश्वरी जी क्या कहती हैं, जी ठीक है। अभी अध्यापक जी बोल रहे हैं, सलील अब तुम जाओ। क्या बोला उन्होंने, सलील को वहां से कहते हैं कि अब तुम जाओ। फिर सलील वहां से चला जाता है। अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूंगा, आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। फिर टीचर जी ने सबसे पहले तो सलील को वहां से भेज दिया, और फिर उसके माता पिता से कुछ बातें वो पूछना चाहते हैं, और कहते हैं साथ साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग संकोच नहीं करेंगे, मतलब बिना संकोच के मुझे सारी बातें बताएंगे। तो रामकिशोर जी कहते हैं, अवश्य पूछिए। तो रामेश्वरी जो अध्यापक जी है वो कहते हैं कि सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा। इन्होंने पूछा, अभी तो वो 6ठी कक्षा में है ना, तो 5वीं कक्षा में इसका परिणाम कैसा था। रामेश्वरी जी कहती हैं, मास्टर जी 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ था, मतलब 5वीं में भी इसके अच्छे मार्क्स नहीं थे, बड़ी ही मुश्किल से ये पास हुआ था। तो अध्यापक जी कहते हैं, तब आप लोगों ने क्या किया। फिर अध्यापक टीचर जी ने पूछा, अच्छा जब वो ऐसे बड़ी मुश्किल से पास हुआ था तब आप लोगों ने किया क्या। तो अध्यापक जो रामकिशोर जी हैं वो क्या कहते हैं कि हमने उसे खूब धमकाया था। क्या किया था हमने, जब वो फेल नहीं हुआ था, बड़ी ही मुश्किल से पास हुआ था, तब हमने क्या किया था, उसको बड़ा ही धमकाया था। अध्यापक जी कहते हैं, फिर अध्यापक जी बोल रहे हैं, बस यही बुरी बात थी, मतलब ये जो आप लोगों ने उसको धमकाया यही बुरी बात थी, इसी के कारण आज उसका ऐसा हाल है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं। फिर पूछते हैं ये कि क्या आप सलील के स्कूल में जाते हैं। रामेश्वरी कहती हैं, मैं तो आज तक नहीं गई। रामेश्वरी जी ने बोला कि मैं तो आज तक उसके विद्यालय में नहीं गई। रामकिशोर जी कहते हैं, मैं तो भर्ती कराने गया था, मतलब जब उसका एडमिशन हुआ था तभी मैं गया था, उसके बाद से तो कभी गया ही नहीं।
तो अध्यापक जी कहते हैं यह आपकी दूसरी भूल है। पहली भूल तो ये है कि आपने उसको धमकाया, और दूसरी भूल क्या है कि आप लोग उसके स्कूल में नहीं जाते हो। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, है ना। आप लोगों को हफ्ते में एक बार तो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में हो क्या रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। तभी रामेश्वरी जी कहती हैं कि मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। क्या बोला इन्होंने कि मैं कल ही सलील के स्कूल में जाऊंगी। रामकिशोर जी कहते हैं आगे से मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापकों से मिला करूंगा। मतलब ये जो पिताजी हैं सलील के, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी आगे से हर सप्ताह, मतलब सप्ताह में एक न एक दिन क्या करूंगा, जो इसके अध्यापक हैं उनसे मिला करूंगा। तो फिर अध्यापक जी कहते हैं ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दोनों नमस्ते करते। क्या होता है, जो टीचर जी हैं, अध्यापक जी, वो कहते हैं कि अगर आप दोनों लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि इसकी माता जी ने बोला ना कि मैं कल ही इसके स्कूल जाऊंगी, और उसके पिताजी भी कहते हैं कि मैं हफ्ते में एक बार टीचर से जरूर मिलूंगा, जो सलील के अध्यापक हैं उनसे मैं जरूर मिलूंगा। तो टीचर जी ने क्या बोला, ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो सलील में जरूर सुधार आएगा, यानी कि वो एक अच्छा बच्चा बन पाएगा। और फिर कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, यानी इनके जाने का टाइम हो गया है। नमस्कार करते, दोनों नमस्ते करते हैं और फिर टीचर जी चले जाते हैं। अभी तीसरा दृश्य देखेंगे। तो सलील बैठक में बैठा हुआ अपने काम में तल्लीन है। राकेश का प्रवेश। क्या होता है, जो सलील है वो अपने बैठक में बैठा हुआ है और एकदम अपने काम में एकदम तल्लीन, मतलब क्या, काम में खो जाना है। ठीक है। तभी राकेश नाम का कोई लड़का है जिसका प्रवेश होता है। राकेश क्या कहते हैं, नमस्ते भाई सलील। सलील कहता है नमस्ते राकेश भाई। ठीक है, कहिए क्या हाल है भाई। मैं तो गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। क्या कहता है सलील, पहले तो उनका हालचाल पूछता है राकेश भाई का कि कहिए कैसे हैं, और फिर कहते हैं कि मतलब जो सलील है वो क्या कहता है कि मैं तो अपने गृह कार्य यानी होमवर्क में लगा हुआ हूँ, अभी मेरे मास्टर जी आते ही होंगे। तो राकेश कहता है तो 2 महीने से कमाल कर रहा है, यानी 2 महीने बीत चुके हैं टीचर जी के आए हुए। ठीक है, तो ये जो राकेश है वो क्या कहता है कि तू 2 महीने से क्या कर रहा है, कमाल कर रहा है। मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है, अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चलेगा ना। क्या कहता है राकेश कि तू तो 2 महीने से बड़ा ही कमाल कर रहा है। पता नहीं मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है, यानी अब जो सलील था ना वो अच्छा बच्चा बन चुका था, मतलब सब विषयों में होशियार बन चुका था। ठीक है, और फिर ये राकेश पूछ रहा है कि कल आप तुम नाटक देखने चलोगे ना, पूछ रहा है कि तू कल नाटक देखने चलेगा ना। तो सलील क्या कहता है, देखो यहाँ पे जरूर चलूंगा। सलील ने क्या बोला, हाँ हाँ जरूर चलूंगा। राकेश कहता है अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें कहीं आने जाने से रोकते नहीं है। पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न सैर करने की, न पिकनिक और न सिनेमा जाने की। क्या बोला राकेश ने कि अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें कहीं पे जाने से रोकते नहीं है। पहले तो तुमको ना खेलने देते थे, ना सिनेमा देखने जाने देते थे, ना पिकनिक, और कहीं भी तुमको जाने नहीं देते थे। सलील कहता है अब तो पिताजी रोज मुझको क्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। देखो जब इसको माता पिता का प्यार मिला है तो ये कितना अच्छा बच्चा बन गया है। पहले ये लोग डांटा करते थे ना, इसलिए बेचारा डरा डरा सा रहता था। ठीक है, मुझे पढ़ाते भी है। फिर ये कहता है कि वो मुझे रोज़ कहानी भी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे स्कूल में भी आते हैं और मैं भी उनसे उनको सारी बातें बता देता हूँ। राकेश का प्रस्थान और मास्टर जी का प्रवेश। फिर राकेश चला जाता है, प्रस्थान मतलब वहाँ से चले जाना, और मास्टर जी आते हैं। सलील क्या कहता है, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक जी कहते हैं नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो। टीचर जी ने पूछा, यानी अध्यापक जी ने पूछा, बताओ क्या कर रहे हो। सलील कहता है कि आपका दिया हुआ काम कर रहा हूँ मास्टर जी। अध्यापक कहते हैं कर लिया। फिर वो पूछ रहे हैं कर लिया तुमने। तो सलील कहता है जी हाँ, सभी विषय के काम पूर्ण कर लिए हैं। सलील ने पूछा कि हाँ हाँ मैंने सभी विषय के काम पूर्ण कर लिए हैं। अध्यापक कहते हैं शाबाश, अब तुम अच्छे लड़के हो गए हो। तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं। अभी अध्यापक ने क्या बोला कि शाबाश, अब तुम बड़े ही अच्छे लड़के बन गए हो। तुम्हारे अध्यापक और तुम्हारे माता पिता सब लोग तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हैं।
फिर देखो यहाँ पे सलील क्या कहता है, मास्टर जी, मतलब सलील कुछ बोलना चाहता है। तो अध्यापक क्या कहते हैं, हाँ हाँ कहो क्या कहना चाहते हो। टीचर ने पूछा बताओ क्या कहना है। सलील कहता है कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। क्या बोला सलील ने कि कल राकेश के विद्यालय में क्या है, उसके स्कूल में नाटक है और मुझे देखने वो जाना है। अध्यापक कहते हैं जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। हाँ हाँ तुम जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके तुमको अनुमति दिलवा दूंगा। तभी रामकिशोर जी आते हैं। रामकिशोर जी कहते हैं नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक कहते हैं नमस्कार रामकिशोर जी। दोनों जन का नमस्कार हो जाता है। फिर रामकिशोर जी कहते हैं कि मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ, सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। अभी देखो ये रामकिशोर जी भी बड़े ही खुश हैं क्योंकि ये इसके विद्यालय से आ रहे हैं सलील के, और सभी जो टीचर्स हैं वो सलील के ऊपर बड़े ही प्रसन्न हैं क्योंकि अब सलील अच्छा बच्चा बन गया है ना। यह विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। और ये जो सलील है, सलील ये विद्यालय में एक प्रतियोगिता थी, वाद विवाद की प्रतियोगिता, जिसमें सलील क्या आया है, प्रथम आया है, यानी कि फर्स्ट आया है। यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। फिर रामकिशोर जी बड़े प्रसन्न हैं और कहते हैं अध्यापक जी से कि ये सब आपके ही परिश्रम का परिणाम है, यानी आप ही ने इसके पीछे बड़ी मेहनत की है जिसके कारण आज ये इतना अच्छा बच्चा बन पाया है। फिर अध्यापक जी कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें क्या है, यह तो सलील की लगन का फल है, यानी मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। अगर इसने कोशिश ना की होती तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाता, तो ये तो इसकी ही मेहनत का फल है। तभी रामेश्वरी जी आती हैं। रामेश्वरी जी कहती हैं यह तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही सबको दिखाया ना, हम सबको दिखाया ना। क्या कहती हैं कि यह तो ठीक है कि इसने ही मेहनत की है, लेकिन रास्ता दिखाने वाले कौन है, आप भी तो हैं। अगर आप नहीं होते तो हम लोग सलील के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं कर पाते, मैं उसके स्कूल भी नहीं जा पाती, जो इसके पिताजी टीचर से मिलने के लिए जाते हैं हर सप्ताह वो भी नहीं जा पाते, और जिसका परिणाम क्या होता कि सलील पहले जैसा ही बना रहता। तो रास्ता तो आपने ही दिखाया ना। फिर अध्यापक क्या कहते हैं कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। अब थोड़ा ये शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा बेटा सलील अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। फिर अध्यापक जी ने क्या बोला, अच्छा बेटा सलील अब तुम जाओ, ये जो नाटक वाली बात है, जो तुम नाटक देखने की बात कर रहे थे, उसकी बात मैं तुम्हारे पिताजी से कर लूँगा। सलील एकदम प्रसन्न मुद्रा में खुशी खुशी प्रस्थान करता है, वहाँ से चला जाता है। रामकिशोर जी पूछते हैं क्या बात है मास्टर जी। अध्यापक कहते हैं कि कल राकेश के विद्यालय में क्या है, नाटक हो रहा है, कृपया आप सलील को भी नाटक देखने जाने दें। अभी अध्यापक जी उसको परमिशन दिलवा रहे हैं सलील को कि कल राकेश के विद्यालय में क्या है, नाटक है, और कृपया आप सलील को भी नाटक देखने के लिए जाने दें। तो रामेश्वरी क्या कहती हैं, मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। क्या बोला इन्होंने कि मैं भी तो जाऊंगी ना, अपने साथ इसको ले जाऊंगी। तो अध्यापक जो रामकिशोर जी हैं वो क्या कहते हैं, चलो यह और भी ठीक रहेगा। और फिर रामकिशोर जी कहते हैं कि जब यहाँ पे टीचर जी ने बोला ना कि राकेश के विद्यालय में नाटक है, वो देखना चाहता है, उसको आप जाने दीजिए, तो उनकी माता जी कहती हैं कि मैं भी तो जाऊंगी ना उसके साथ, मैं उसको लेकर के जाऊंगी। तो रामकिशोर जी कहते हैं चलो यह तो और भी ठीक है। अभी अध्यापक जी क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे रामकिशोर जी हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होंगी। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। यहाँ पे जो अध्यापक जी हैं उन्होंने बताया, रामकिशोर जी से कह रहे हैं रामकिशोर जी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पुरानी परंपराएं हैं उनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी हम सोचे कि हमारे टाइम पे तो स्कूल ऐसा हुआ करता था, हमारे स्कूल में तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, हमारे टीचर्स तो ऐसे हुआ करते थे, और फिर उसी से अगर हम आज के बच्चों का जो स्कूल है उसको कंपेयर करें तब तो ये ये तो नाइंसाफ़ी होगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पुरानी परंपराएं हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और शिक्षा और मनोविज्ञान की बातें क्या करनी होगी, अपनानी होंगी। ऐसा करने पर ही हम क्या कर सकेंगे, हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम अच्छा इंसान बना पाएंगे, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं ना वही हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि आगे चल करके वही तो हमारे देश को और आगे बढ़ा सकते हैं ना। समझ में आया। फिर रामकिशोर जी कहते हैं अब तो मैं उसे छुट्टी में रोज सैर पर भी ले जाता हूँ, मुझसे वह कई प्रकार की बातें पूछता है। तो रामकिशोर जी ने बोला कि अब मैं क्या करता हूँ, उसको
जब मेरी छुट्टी होती है तब मैं उसको घुमाने के लिए लेकर के जाता हूँ। सैर मतलब क्या, घुमाना, ठीक है। तो मैं उसको घुमाने के लिए लेकर के जाता हूँ और वो मुझसे कई सारी बातें पूछता है। अध्यापक जी कहते हैं सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अध्यापक जी ने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों का विश्वास जीतेंगे तभी वो हमको सारी बातें बताएंगे और बिना हिचकिचाए हमसे कुछ भी वो पूछ सकेंगे। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका क्या बनना होगा, मित्र बनना होगा। जैसे हमारा कोई मित्र होता है तो क्या हम संकोच करते हैं उसको कुछ बात बताने में, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो अध्यापक है उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको बच्चों को समझना है तो उनका क्या बनना पड़ेगा, मित्र बनना पड़ेगा। हमें उनमें अपने रूखेपन से भय पैदा नहीं करना चाहिए, मतलब हमेशा कड़क स्वभाव का बने रहें। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में भय यानी कि डर पैदा हो जाता है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी रामेश्वरी जी कहती हैं यह बात सही है मास्टर साहब। रामेश्वरी जी ने क्या बोला कि हाँ मास्टर साहब, ये क्या है, यह तो बात सही है, ठीक है। तभी रामकिशोर जी कहते हैं अब तो सलील स्कूल का काम अपने आप करता है, यानी पहले हमको बोलना पड़ता था कि होमवर्क कर लो, लेकिन अब तो वो बिना कुछ कहे ही कर लेता है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चों को सब कुछ आता रहता है, रोज वो स्कूल जाते हैं, जब टीचर्स भी उनको एकदम प्यार से होमवर्क देते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, ठीक है, तो बच्चों में भी एक अंदर से उत्साह रहता है कि हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करके टीचर को दिखाना है तो दिखाना है ना। तो अभी सलील के साथ सब लोग अच्छे से पेश आ रहे थे, कुछ भी उसके अंदर डर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो अपना काम खुद से ही करता था, किसी को बोलना नहीं पड़ता था। अभी अध्यापक जी बोल रहे हैं कि आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। अच्छा, अब अनुमति दीजिए। क्या बोला इन्होंने कि आपको गृह कार्य यानी होमवर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा, उचित वातावरण बनाना पड़ेगा, तभी जो बच्चा है वो अपना काम कर पाएगा, मतलब होमवर्क कर पाएगा। अभी वातावरण का मतलब क्या, उस तरीके का जो आपका जो वातावरण मतलब क्या, जैसे अगर समझिए आपका घर है, उसमें झगड़े झंझट हो रहे हैं, तो क्या आप उस टाइम पे पढ़ाई कर पाओगे, ये पढ़ाई का माहौल थोड़े ना है। पढ़ाई का माहौल मतलब क्या, सब कुछ शांत रहे, थोड़ी शांति रहे, तभी तो पढ़ पाएंगे ना। तो बस मास्टर जी के कहने का मतलब यही है कि गृह कार्य के लिए आपको वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर आप दिन भर उसको चिल्लाते रहेंगे, कुछ करता नहीं, जा होमवर्क कर, तब तो वो और चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो और फिर यहाँ पे मास्टर जी कहते हैं कि अच्छा अनुमति दीजिए, और इस तरीके से नमस्कार करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी चौथा दृश्य देखेंगे तो स्थान है वही बैठक का कमरा, शाम का समय है, मास्टर जी सलील से श्रुत लेखन करवा रहे हैं, यानी वही कमरा है, ठीक है। और मास्टर जी उससे श्रुत लेखन करवा रहे हैं सलील से। श्रुत लेखन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिक्टेशन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिक्टेशन। जैसे मास्टर जी बोलेंगे, होता है ना हमारे स्कूल में भी, जो हमारे टीचर होते हैं वो बोलते हैं, हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगी और बच्चे जो रहेंगे वो लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, डिक्टेशन, यानी कि श्रुत लेखन। तो मास्टर जी वही सलील से करवा रहे थे। तभी रामकिशोर जी आते क्या कहते हैं, मास्टर साहब बधाई हो, सलील अब की छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। यह देखिए अंकों की सूची। अध्यापक सूची को ध्यान से देखते हैं। रामेश्वरी का प्रवेश। देखो क्या होता है, जब वो मास्टर जी उसको श्रुत लेखन करवा रहे हैं, डिक्टेशन मतलब बोल बोल करके उसको लिखवा रहे हैं, तभी रामकिशोर जी आते हैं और कहते हैं मास्टर जी से कि मास्टर जी बधाई हो। किस लिए बधाई हो, कि जो सलील है वो आपकी छमाही परीक्षा में, छमाही परीक्षा मतलब जो 6 महीने बाद होती है वो परीक्षा, ठीक है, छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में क्या आया है, प्रथम आया है। और फिर वो अंक दिखाते हैं और दोनों जन उसको एकदम ध्यान से, जो अध्यापक रहते हैं वो उसको एकदम ध्यान से, वो जो सूची रहती है, वो जो रिजल्ट रहता है उसको देखते हैं। तभी रामेश्वरी जी भी आ जाती है। रामेश्वरी जी कहती है क्या बात है, किस बात की खुशी है, मुझे भी तो मालूम हो। क्या बोला इन्होंने, अरे क्या बात है, किस बात की खुशी है, क्योंकि सब जन इतने प्रसन्न है, मुझे भी तो बताओ बात क्या है। तो रामकिशोर जी कहते हैं कि सलील छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया, मिठाई खिलाओ। माता जी से इन्होंने क्या बोला कि ये तो फर्स्ट आया है, मिठाई खिलाओ। तो रामेश्वरी कहती है अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। फिर रामेश्वरी जी ने क्या बोला कि हाँ हाँ जरूर खिलाऊंगी। लेकिन वो जो मास्टर साहब थे, मास्टर साहब कौन से मास्टर साहब, रामनाथ, जो सलील के क्लास टीचर है, जिन्होंने सबसे पहले पत्र लिख करके इन लोगों को समझाया था कि उसके
उसके जो मन है, मन में जो उसका भय है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इसका हल खोजना पड़ेगा। ठीक है, याद आया जो पत्र सबसे पहली बार जो कक्षाध्यापक ने भेजा था, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। इनकी माताजी ने क्या बोला कि एक बार उन मास्टर जी को बुलाइए ना। तो रामकिशोर जी कहते हैं कौन से मास्टर जी, भूल गए हैं, ये पूछ रहे कौन से मास्टर जी। अध्यापक कहते हैं कि इनका मतलब रामनाथ जी से है, जो मैंने बताया कक्षाध्यापक, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। तो रामकिशोर जी कहते हैं ओह सलील के कक्षाध्यापक, ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, रामनाथ जी से निवेदन करूंगा, और हाँ मास्टर जी आप आना ना भूलना। फिर यहाँ पे रामकिशोर जी यानी सलील के पिताजी ने क्या बोला कि हाँ हाँ उनको जरूर हम बुलाएंगे, और इस रविवार को हम क्या करेंगे, एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, रामनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा आने के लिए। और फिर ये मास्टर जी को भी कहते हैं, जो उनके सामने मास्टर जी बैठे हुए हैं चंद्रशेखर जी, उनसे कहते हैं कि आप आना बिल्कुल भी मत भूलना, यानी आपको भी उस पार्टी में आना है। तो रामेश्वरी जी कहती हैं मास्टर जी से कि हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे, आपने मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया है। क्या बोला उनकी माताजी ने कि ये जो मेरा बेटा मन का रोगी था, क्योंकि इसके मन की बात आप ही ने समझी, ठीक है, तो ये जो मन का रोगी मेरा बेटा था, आपने इसको स्वस्थ किया है, इसीलिए मैं आपका ये उपकार कभी भी नहीं भूलूंगी। तो अध्यापक जी कहते हैं कि इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है, यानी इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम टीचर हैं तो हमें, ये तो हमारा कर्तव्य, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है। ठीक है, तो मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि मैंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। तभी यहाँ पे रामकिशोर जी कहते हैं कि क्या पते की बात कही है मास्टर जी ने, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते। क्या बोला रामकिशोर जी ने कि आपने कितनी अच्छी बात बताई है, लेकिन सभी टीचर्स आपके और रामनाथ जी के जैसे नहीं बन सकते। तो अध्यापक कहते हैं बनना पड़ेगा, और यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा। अध्यापक ने बोला, देखो ये अध्यापकों के लिए एक शिक्षा है, ठीक है, क्या कहते हैं कि उनको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों का विकास ही नहीं होगा ना। वो भी बच्चों को डराएंगे धमकाएंगे तो बच्चे कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, वो तो फिर डर के मारे घुट घुट करके ही रह जाएंगे, है ना। तभी रामेश्वरी जी कहती हैं कि अब मैं समझ पाई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। फिर रामेश्वरी जी भी अब समझ चुकी हैं कि अगर कोई माँ अपने पुत्र को एक अच्छा आदमी बनाना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए। रामकिशोर जी कहते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक होगा, जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। क्या बोला इन्होंने कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। कब ठीक होगा, जब चंद्रशेखर यानी जो इसको घर पे पढ़ाने के लिए आते थे मास्टर जी, और रामनाथ, अगर सारे टीचर्स चंद्रशेखर और रामनाथ जी जैसे हो जाएंगे तो ये जो अंधकार और अज्ञान का अंधेरा है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अध्यापक कहते हैं अच्छा अब चलूँ। अभी अध्यापक जो है वो आज्ञा मांगते हैं कि अच्छा अब मैं चलूँ। दोनों नमस्कार करते हैं और टीचर जी वहाँ से अध्यापक जी चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी एकांकी। इसमें आपको क्या संदेश दिया गया है कि जो टीचर है उनको कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो रामनाथ और चंद्रशेखर जी जैसा होना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा कम मार्क्स ला रहा है तो किस वजह से ला रहा है, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को बस धमकाए डराए, तब तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी शब्द वाटिका देख लीजिए। तो कोस मतलब दूरी नापने का एक परिमाण मैंने बताया था ना। फिर मनोबल यानी अल्प शक्ति, मानसिक बल, संकोच मतलब हिचक, गिरावट मतलब कमी या फिर फिसलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।